हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता ही है हमारा राजस्थान टूर चल रहा है। हम आज पहुंच चुके हैं राजस्थान में पोखरण में। ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक फौजियों का कैंप है। यहाँ पर अंदर गाड़ी भी खड़ी है आर्मी की। पोखरण में आपको पता न्यूक्लियर बम का टेस्ट हुआ था, तो ये टेस्ट था। उसके लिए वैज्ञानिकों ने जो जगह सेलेक्ट की थी भारत के अंदर, वो इसी जगह यही जगह सेलेक्ट की थी। वो इस एरिया का एरिया बताते हैं, इस तरफ है वो। आज वहाँ पर आर्मी का अंडर है वो सारी जगह। तो जो पोखरण है, पोखरण में वैज्ञानिकों ने जगह इसलिए चूज़ की थी, जहाँ तक भी आपकी निगाह जा रही है दूर दूर तक देख सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, कोई रहता नहीं है, घर खाली है, ज़मीनें खाली है, सूखा एरिया हो और वहाँ पर कोई रहता ना हो। इसलिए फिर आर्मी ने ये जगह चूज़ की थी। तो यहीं पर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो इस जगह को चूज़ किया गया था। वहाँ अभी जाना मनाही है, जाने देते नहीं है किसी को भी। तो इसी एरिया में वो जो टेस्ट था वो इसी एरिया में हुआ था, ताकि पानी के द्वारा और लोगों के जो घर हों वो दूर हों, जंगल का एरिया हो, सूखा एरिया हो। तो इसलिए जो राजस्थान का ये एरिया है, ये काफ़ी 100 किलोमीटर तक ऐसे ही खाली पड़ा है। सिर्फ आपको दिखेंगे तो ये पेड़ दिखेंगे, सूखी हुई ज़मीन, खाली एरिया पूरा दिखेगा आपको। जहाँ तक भी आपकी दूर दूर तक निगाह जाती है आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल सारा एरिया खाली पड़ा है। सिर्फ एक यहाँ पर फौजी कैंप बना हुआ है, दूर दूर तक घर बने हुए हैं, खाली एरिया है सारा ये। जिस दिन यहाँ पर न्यूक्लियर बम का टेस्ट भी हुआ था, उस दिन भी बताते हैं काफ़ी फुट नीचे गहरा खड्डा हुआ था। उस खड्डा होने के बाद में काफ़ी दूर तक जो उसकी आवाज़ें गई थी, तो लोगों का सामान भी गिर गया था। बताते हैं कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा था। उसका धमाका इतना ज़ोरदार था। इसलिए यहाँ पर आज भी वो जगह को सुरक्षित रखा हुआ है। आर्मी का एरिया है, आर्मी वहाँ पर लगी हुई है, जाने की सबके लिए मनाही है। तो ये था जो पोखरण का एरिया है, वो इसी एरिया में टेस्ट किया गया था। अब अपन चलते हैं गुरुद्वारा साहिब। ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हो, ये पोखरण का रेलवे स्टेशन है। पोखरण रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही ये सामने की तरफ में गुरुद्वारा है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये सामने की तरफ दरबार साहिब बना हुआ है। ये इस गुरु घर की जो सेवा संभाल है वो संत महापुरुष करते हैं। यहाँ पर बताते हैं इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी इस जगह पर आए थे। साथ में उनके भाई मर्दाना जी थे। जब महाराज जी उत्तराखंड की उदासी कर रहे थे, उसके बाद में इस गुरुद्वारे में भाई मर्दाना जी के साथ में आए थे। तो यहाँ पर भाई मर्दाना जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो जब भूख लगी उनको, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से बेनती की, महाराज भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था उस समय में, सिर्फ कीकर के पेड़ नज़र आ रहे थे और उसमें जो फलियाँ लंबी लंबी लगी होती है, कड़वी कड़वी सी लंबी लंबी हरे वाली, वो लगी हुई थी। तो गुरुजी ने बोला आम समझ के आप इनको खा लो। तो बोले बाबा जी आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे भूख लगी हुई है। तो बाबा जी ने बोला जो मैंने आपको कहा है आप वो करो। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी का वचन मान के वो खा ली। जब वो खखड़ियाँ खाई, तो गुरु नानक देव जी ने जो बोला था वो मीठी लगी उनको, तो उन्होंने खा ली। लेकिन उनको एक वचन किया था साथ में, जितनी आपने खानी है खखड़ियाँ आप खा लो, लेकिन इनको साथ में मत बांधना। उन्होंने वही किया जो गुरु नानक देव जी ने मना किया था। तो उन्होंने अगले समय के लिए खखड़ियाँ वो साथ में बांध ली। जंगल का टाइम था, यहाँ पर कुछ होता नहीं था उस वक्तों में। तो उन्होंने जब अगले टाइम में जब वो खखड़ियाँ वापस खाई, तो गुरु नानक देव जी ने उनको मना किया था मत खाना। जब पहली खखड़ी खाई उन्होंने, वो जो कीकर में लंबी लंबी फलियाँ लगती है, जब वो एक खाई तो उनके पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, तब गुरु नानक देव जी को फिर वो जब हाथ पांव मारने लगे, तड़फने लगे कि गुरुजी मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो मुस्कुराते हुए गुरु नानक देव जी ने बोला भाई मर्दाने, मैंने आपको मना किया था खखड़ियाँ साथ में मत बांधना, भी अगले समय के लिए मत इकट्ठियाँ करना। तो फिर गुरुजी को बोला भी गुरुजी मुझे बचाओ, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद में फिर गुरु नानक देव जी ने बताते हैं इस जगह पर, ये सामने ये जगह है सामने वाली, इस तरफ, वो सामने की तरफ में जहाँ पर वो टंकी बनी हुई है, उसके सामने एक खूह है पुरातन, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने उनको पानी पिलाया। उस समय बताते हैं यहाँ पर पानी था नहीं, मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, ऊंचे ऊंचे टिब्बे थे, पत्थर पड़े हुए थे। राजस्थान का पोखरण का एरिया है ये। तो वहाँ पर बताते हैं गुरुजी यहाँ तो पानी मिलेगा नहीं, यहाँ तो हज़ार फुट तक भी पानी नहीं है।
तब फिर गुरुजी ने बोला जो मैंने आपको बोला वो करो। जब उन्होंने हटाया तो वहाँ से पत्थर, उसके बाद में नीचे से मीठा पानी निकला। इस तरफ गुरुद्वारे के अंदर गुरु महाराज का प्रकाश किया हुआ है। जो अंदर का इमारत है वो इस प्रकार है। डेली रोज़ सुबह मॉर्निंग में प्रकाश होता है और शाम को सुखासन होता है। ये सामने की तरफ लेफ़्ट साइड में निशान साहब लगा हुआ है। इस तरफ दरबार साहिब के लेफ़्ट साइड में ही है। इसमें ये निशान साहब जो लगा हुआ है ये दूर से दिखाई दे जाता है मेन रोड से। जब अपन पोखरण से बाज़ार में एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी दूर से ये निशान साहब दिख जाता है। जो यहाँ पे संत महापुरुष है जो इस गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं, उनकी तरफ से पंजाब से, लुधियाना, पटियाला से संगत को यहाँ पर भेजते रहते हैं। बताते हैं इस एरिए में संगत बिल्कुल नहीं है। पंजाबियों का जो सिखों का परिवार है या घर है या कोई भी नहीं है, तो यहाँ की जो सेवा संभाल है वो संत महापुरुष कर रहे हैं। उनके लिए जत्थों को यहाँ से भेजते रहते हैं बार बार। ये संगत यहाँ आई हुई है। ये सामने गुरुद्वारा साहिब है। ये साथ में जितनी भी ज़मीन है बताते हैं गुरुजी बाबा जी ने ये ख़रीद ली है अभी। जो यहाँ का जितने भी यहाँ पर इन्होंने गायें भैंसें रखी हुई है, जो उनका चारा है ये उनके लिए है सारी ये जगह। और बताते हैं जो भी यहाँ पे जो सेवा है गुरुद्वारे की वो अभी भी चल रही है। मेन एंट्री इस तरफ से है गुरुद्वारे की। जब एंटर करते हैं अपन, ये जो सारी ज़मीन आप देख रहे हैं बाउंड्री के अंदर ये सारी बाबा जी ने ख़रीदी है। ये सामने की तरफ शौचालय बना हुआ है। और ये जो गुरुद्वारे का जो यहाँ पे जानवर रखे हुए उनके लिए चारा है, ये यहाँ पर आता है। और ये जो कपाह होती है ये कपाह के लिए रखा हुआ है। जो चूल्हे वगैरह यहाँ पर जलाते हैं इनसे जलाते हैं। जो यहाँ पर होती है इस एरिए में रुई की जो खेती है वो बहुत बड़े पैमाने में होती है। देखो तो जो मेन रुई है वो चला जाती है, कुछ लगी हुई रह जाती है। तो ये जो है इसको बालन के रूप में चूल्हे में यूज़ करते हैं। ये सारी आगे भी आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन गुरुद्वारे की है। इस एरिए में गाय वगैरह बैल वगैरह वो सामने बैठी हुई है, ये गुरुद्वारे की है। वो सामने की तरफ में गुरुद्वारा है। और ये वाला जो एरिया है आप दिखा रहे हैं ये खूह का एरिया है, जहाँ पर भाई मर्दाना जी को दर्द होने के बाद में गुरुजी ने पानी पिलाया था। ये वाला, ये सामने वाला, ये वो पुरातन खूह है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने पानी भाई मर्दाना जी को बोला था पत्थर हटाने के लिए। इसी स्थान पर भाई मर्दाना जी ने पत्थर हटाया था। और जब खक्कड़ियों के बाद में उनका पेट दर्द हुआ था तो गुरु नानक देव जी ने उनको इस खूह में से पानी निकाल के उनको ठीक किया था। उसके बाद में बताते हैं वो ठीक हो गए थे। यहाँ पर बताते थे उस समय में 1000 फीट भी नीचे पानी नहीं था। तो लेकिन गुरु नानक देव जी ने जब उनको बोला था पत्थर हटाने के लिए तो पत्थर हटाया तो यहाँ पानी निकला था। ये लोग जो एरिया बताते हैं गांव का, ये लोग इस पानी को बेचने लग गए थे। उस समय पानी मीठा था, बाद में पानी खारा हो गया जब इन्होंने बेचना स्टार्ट किया। लेकिन खूह के अंदर पानी आज भी मौजूद है। आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ ये ऊपर तक पानी है। जो मेन यहाँ का इतिहास है वो इस खूह के साथ में जुड़ा हुआ है। इस खूह में गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर पानी निकाला था। तो ये मेन इतिहास जो इसका है, उसके बाद में फिर ये जो गुरुद्वारा है उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बना, गुरु नानक देव जी की याद में और भाई मर्दाना जी की याद में। यहाँ पर जो संगत का आना जाना है वो हमेशा दिन रात लगा रहता है। बहुत दूर दूर से ऑल इंडिया से संगत यहाँ पर आती है लंगर वगैरह के लिए, रूम्स के लिए यहाँ पर हमेशा है। बस एक यहाँ पर ये बताया बाबा जी ने, इस एरिए में किसी भी एक भी परिवार सिखों का नहीं है। इस पूरे गुरुद्वारे की जो सेवा है वो संत महापुरुष संभालते हैं। वो संगत को पंजाब से भेजते हैं यहाँ पे। जो आने वाली संगत है उनके लंगर पानी के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए, चाहे यहाँ पानी लाना हो दूर से जा कर के 5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं यहाँ पर। और लिख के लगाया हुआ भी है काफ़ी जगह पे भाई यहाँ पर पानी वेस्ट ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से दूर से पानी लाना पड़ता है। हर जगह पर ये अंदर गुरुद्वारा साहिब में देखने को मिलता है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है, पानी 5 किलोमीटर से लाया जाता है, कृपया पानी बचाएं। इस गुरुद्वारे में जितनी भी सेवा होती है खाने पीने की, जो पानी है ये पानी यहाँ का इस एरिए का नहीं है। यहाँ से बताते हैं 4-5 किलोमीटर दूर से लंगर के लिए जो कार सेवा है, ये पानी के लिए टैंकर यहाँ पर बनवाया हुआ है कार सेवा वाले महापुरुषों ने। ये
अब पानी है ये संगत के लिए, यहाँ पे लंगर के लिए स्पेशल लाया जाता है। जो ये सामने आप कमरे देख रहे हैं और वो सामने वहाँ पे लंगर हाल है। तो ये पानी दूर से लाते हैं, यहाँ का जो पानी इस इलाके का खारा पानी बताते हैं। जो दूर से पानी लाते हैं लंगर के लिए, टैंकर स्पेशल रखे हुए हैं। जितनी भी संगत आती है तो पीने का पानी इनको 5 किलोमीटर दूर से ला के दिया जाता है। जब भी आप जैसलमेर घूमने आते हो तो इस गुरुद्वारा के साहिब के दर्शन ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।